हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। कुछ अपनी पर्सनल जो सिर्फ मेरी फैमिली के लोग या मेरे यार दोस्तों मुझे जानते थे, मेरे बारे में जानते थे, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने लाने की कोशिश कर। आई होप कि जो कंडीशन मेरे साथ हुई थी आप लोगों में से किसी न किसी के साथ हुई हो, या हो सकता है कि भविष्य में हो। सो मैंने सोचा कि आपसे ये बातें शेयर मैं करूँ। दोस्तों, मेरी भक्ति का सफ़र आज, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि 8 साल करीबन हो गए थे। मैं कई जगहों गया, कई दरबारों में गया, कई गुरुओं के पास गया, कई माताओं के पास गया जो दरबार लगा के लोक सेवा लोक निर्माण का काम करती हैं। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ जो है फेमस जगह हैं जहाँ लोगों का भला भी हुआ है, लोग जाते भी हैं, लोगों की श्रद्धा आस्था भी है वहाँ। तो मुझे हक़ नहीं है कि मैं उनकी आस्था या उनके विश्वास को ठेस पहुँचाऊँ, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं मेरा भला हुआ नहीं हुआ, मेरा अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये बातें दरकिनारे कर दो। हो सकता है कि आप लोगों का भला हुआ हो और कितने लोग वहाँ जाते भी हों, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सभी लोगों की तरह मैं भी अलग अलग दरबारों में भटका, परेशान हुआ। जिसने जैसा कहा मैं वैसे ही करता चला और करता चला गया, बस करता गया। मगर लास्ट में मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो मिला ज़ीरो। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। कहते हैं ना, 10 मुंह 10 बातें होती हैं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया अच्छे को ही बुरा कहती है, बुरे और जो बुरा होता है उसको तो मार ही देती है। वो हिसाब मेरे साथ हो रहा था। मुझे खुद इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि मेरे साथ आखिर ये हो तो हो क्या रहा है। ना दिन में सो सकता था, ना रात में सो सकता था। कोई एक अनजानी सी एक कोई चीज़, कोई आवाज़ थी, भगवान जाने क्या था, वो मुझे कभी उसने सोने ही नहीं दिया। 2.5-3 साल मैं इसी परिस्थिति में रहा। इसीलिए इस दौरान जब तक मेरी तबीयत खराब रही मैं भटकता ही चला गया। ऐसा कोई धर्म का गुरु नहीं था जिसको मैंने नहीं दिखाया। मगर वही बात है ना, कोई कहता है कर रखा है, कोई कहता है खिला रखा है, कोई कहता है कि चौराहे का है, कोई कहता है कि इसने किसी चीज़ को ठोकर मार दी या किसी चीज़ के ऊपर से पैर नांग दिया है, वगैरह वगैरह बातें। किसी ने कहा घर का है। आई होप कि आप पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, ये समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो समझ में कुछ नहीं आया। जिसने जैसा कहा मैंने कहा चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं कि मुझे कर रखा है। इसका तोड़ बबूती वगैरह देते रहे, चलती रही कुछ टाइम, उसका कोर्स है कुछ टाइम, ऐसे ऐसे करके मेरे दिन निकल गए। फिर एक मंदिर के बारे में मुझे जानकारी मिली। मैंने अपने घर वालों से कहा, वो गए वहाँ, शायद गुरुजी की तबीयत ख़राब थी या वो कहीं गए थे। तो हमें आधा घंटा 1 घंटा वेट करा हमने, वो नहीं आए। तो उनकी वाइफ ने आके कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है, आज वो दरबार नहीं लगाएंगे। दरबार का दिन था, उन्होंने दरबार नहीं लगाया। शायद घर वालों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है और वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे घर वाले कुछ उस मंदिर में जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, मालिक है, उनको अनाप शनाप बोल लिया है। अब होती है आ बीती, कल के दिन मेरी औलाद होगी, मेरी औलाद को कोई कष्ट होगा, अगर फिर समझते हो ना, होता ही है। बच्चे तो माता पिता के आंखों में आंसू देख सकते हैं मगर माता पिता नहीं देख सकते, इसलिए उनको माँ और पिता कहते हैं। तो ठीक है, बोलकर आ गए थे। उस देवता के दिल में भी ठेस लगी होगी कि यार ये क्या बात हो गई, क्योंकि जब दिल दुखता है, आत्मा दुखती है ना, तो पत्थर को भी चटक मार देता है। वो तो खैर भगवान है। कोई बात नहीं, 1 महीना गुजर गया। सो मेरे साथ ऐसा हुआ। जैस कहते ना, हर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं किस्मत भाग्य जैसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो देखो, मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल आदमी तो नहीं हूँ,
बट मैं चाहूँगा कि आप लोग हो जाओ। इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, बिल्कुल सटीक बात करता हूँ कि मैं किस्मत भाग्य जैसी नाम की कोई भी चीज़ का प्रचार नहीं करता हूँ। ना किस्मत जैसी चीज़ मैंने आज तक देखी है, ना भाग्य जैसी मैंने कोई कहानी किसी की सुनी है। मैंने बचपन से अभी तक, आज मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैंने सिर्फ केवल समय की देखा है, समय देखा है, समय को पूजा है, समय को ही मैंने माना है कि समय ही सर्वशक्तिशाली है, समय ही सबसे बड़ा और सबसे महान होता है। जो समय हमें देता है वही समय हमसे समय आने पर वापस ले लेता है। तो मैं समय की पूजा करता हूँ, समय की बलिहारी है कहते हैं ना, वही बात। तो कुछ समय बीतने वहाँ से जब अनाप शनाप बके आए थे घर वाले, तो मतलब गुरु को नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ केवल उस देवता को, उस ईश्वर को जो वो मंदिर के अंदर बैठा था। तो अब समय की बात थी, एक समय में 1 महीना सवा महीना गुजरा होगा, उसी अगले दिन दरबार था। सोमवार की रात को, हाँ सोमवार की रात को मुझे सपना आया कि मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता, वो मंदिर भी मेरे इष्ट देवता का ही था, मतलब सभी लोगों के इष्ट देवता का था, मतलब मेरे मेरे भी वही हैं जो मंदिर में था तब। तो अब घर वाले अनाप शनाप तो बोल आए थे। तो उसके बाद सपना आया कि जंगल है, जंगल में मैं हूँ और मैं रो रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है और मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी काली परछाई मेरे पीछे पड़ रही है, मैं चिल्ला रहा हूँ माता, क्योंकि मैं शेर वाली माता को बहुत मानता था, बहुत श्रद्धा रखता था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं पुकारता चले गया मगर वो नहीं आया, माता नहीं आई, ना कोई। अगर मैं आपको बताऊंगा तो लोग कहेंगे, अब लोग सोचेंगे और कहेंगे शायद कि ये माता ने ही तो भेजा था, माता का ही तो है वो। इस टॉपिक पे मैं तुमको कभी और बताऊंगा बातें कि देव और देवी की आराधना करने से क्या होता है। कई बार हम देवी की आराधना करते रहते हैं मगर हमें फल की प्राप्ति कभी नहीं होती। हम 4 दिन देवता की आराधना करते हैं, हमें फल मिल जाता है। इसके पीछे टॉपिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको पक्का, अगर मुझे याद रहेगा तो। पहली बात तो आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं मगर लाइक नहीं बढ़ते। और मैं कमेंट ओपन हो चुके हैं, आप चाहें तो कमेंट करके कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी बात को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं तुरंत आपका उसको रिप्लाई कर दूंगा। और यकीन मानिए अच्छा ही करूँगा, बुरा किसी का नहीं करूँगा। मैं भले के लिए बैठा हूँ, बुरे के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मेरे प्रभु आए जिनको मैं बाबा बोलता हूँ। अधिकतर लोगों को पता है कि मैं बाबा किनको बोलता हूँ, बाबा तो कई सारे हैं मगर जो मेरे असली हैं उनके वो बाबा मैं उन्हीं को बोलता हूँ, बाकी को मैं नहीं बोलता। तो ठीक है, मेरे मेरे प्रभु आए और जिस तरीके से उन्होंने उसको जंगल फाड़ के रोशनी चमकी, पूरे ब्रह्मांड में रोशनी चमकी। फिर उन्होंने वो जो शैतान मेरे पीछे पड़ रहा था, उन्होंने उसको मुंह से दबाया अपने। तो वो रूप उनका मेरे प्रभु नरसिंह महाराज का था, मेरे नरसिंह देव का था, मेरे स्वामी, मेरे बाबा जी का था, जिनको मैं मानता हूँ। नारायण की पूजा मैं इन्हीं की वजह से करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। भक्ति तो मैंने प्रभु राम की भी बहुत श्रद्धा से करी, और शायद ये प्रभु राम की भक्ति का ही फल है कि उन्होंने, राम तो आ नहीं सकते थे खुद, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कुल का है, तुम इनके इष्ट देवता हो, आप जाइए। मैं समझ गया था कि मैंने प्रभु राम का कुछ ना कुछ चमत्कार है, क्योंकि उस वक्त मेरे रोम रोम में श्री राम निकलता था। क्योंकि जब मैं परेशानी में था मैंने माता को बहुत पुकारा, गर्जा माता को, पूर्णागिरी माता को, मैंने कहा जो भी है शेरों वाली तो है, तू मेरी रक्षा कर। आई नहीं माता। फिर मेरा मन अजीब हो गया, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ी बहुत रामायण पढ़ता था मैं, तो मैंने प्रभु राम के गुणगान शुरू करे। राम के गुणगान करते करते मैं सत्य की राह पे चलना शुरू हुआ, सच बोलना सीखा। फिर झूठ से बहुत बुरा लगता था, कोई झूठ बोलता था ये बोलने के लिए कहता था तो अजीब लगता था, पाप लगता था। तो मैं समझ गया कि भव सागर जो पार कराएंगे वो श्री राम का नाम ही है। इसलिए मैं राम जी के नाम के पीछे 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 7-8 साल से चलता गया। तब मुझे नरसिंह भगवान मिले। फिर मैं नरसिंह भगवान के, जब उन्होंने उस शैतान को मारा, मेरी आंखें खुली, देखा तो सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने बिना सोचे समझे कुछ नहीं करा, मैंने नहाया धोया
और मैं सीधे नरसिंह मंदिर चले गया। नरसिंह मंदिर गया, वहाँ के गुरुजी को मैंने प्रणाम करा, मैं उनके आगे रोया भी, उनको अपनी बीती बताया और क्यों मैं किस वजह से मैं यहाँ आया हूँ नरसिंह मंदिर, मैंने उनको ये भी बताया। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, आज उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अपने नरसिंह भगवान से कहता हूँ कि उनकी सारी परेशानी, उनके सारे कष्टों को हर के उनको नया जीवन दें। उनके पीछे उनका परिवार है, मंदिर का काम है, और हम जैसे कई हज़ारों भक्त उनसे जुड़े हैं। उनको जल्द से जल्द ठीक करके, और हमारी भी उम्र, हमारी दुआएं उनके साथ है, उनको जल्दी से ठीक कर दो। हे नरसिंह भगवान, वो तो आपके अनुयायी हैं, आपके भक्त हैं, आपके नाम से, आपके धाम से वो लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं तो भाई इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, मैं कर भी कह सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फिक्र मत कर, तू जो है 4 बार आ जाए 1 महीने में। ठीक है, मैं हर बार जाता था, हर बार दरबार लगता था कि कुछ नहीं, केवल वो मेरे को बबूती लगाते थे, कहते थे ये लगा, और मुझे दी उन्होंने नरसिंह कवच की किताब। तो उस नरसिंह कवच की मैं किताब पढ़ता था सुबह शाम नहा धो करके। गर्मियों का दिन था, नहाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो पढ़ते 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 मैं दो बार तो पढ़ता था, मैं 3-3 4-4 5-5 बार पढ़ना शुरू कर दिया मैंने उसको 2.5 साल तक पढ़ा, ईमानदारी के साथ, पूरा 2.5 साल से ज़्यादा ही पढ़ा होगा। फिलहाल मैं 2.5 साल लेके चलता हूँ। 2.5 साल मैंने कंटिन्यू नरसिंह कवच का पाठ करा, बिल्कुल। उस दौरान फिर मुझे चिकन मटन से एलर्जी होने लगी, उसकी खुशबू भी नाक में आती थी, मुझे उल्टी आने लग जाती थी, और मेरी सारी चीज़ें शांत हो गई। वो क्या चीज़ क्या थी मेरे पे, क्या नहीं थी, उसका आज तक आता पता नहीं है। आज मुझे 8-9 साल हो गए हैं। मैं आज भी नरसिंह कवच का पाठ करता हूँ जब जब मुझे समय मिलता है। वैसे तो इतना मिलता नहीं, मिलता है मैं कर लेता हूँ। अभी भी मैं नरसिंह कवच का पाठ करके उठाऊँ। तो वो मेरा सिलसिला था, वो तो बस मैं पढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने उस दौरान, बहुत चीज़ें मैंने पाई भी। आजकल के जो वीडियो देख रहे होंगे या जो मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको तो चीज़ का ज्ञान भी नहीं है। वो तो केवल नाम के भक्त हैं। बात कि हाँ मंगलवार है, बालाजी मंदिर जाना, 11 रुपये की 21 रुपये की बूंदी लेनी, चढ़ा करके हमने आ जाना है। तुम्हारा फ़ायदा क्या हो रहा है हम बालाजी मंदिर जाने का? इससे अच्छा तो 20 रुपये की दूध की थैली आती है, 10 रुपये के समोसे ले लो। तुम्हारे अगल बगल में कितने कुत्ते जानवर होंगे, उन्हीं को खिला दो। बालाजी को ज़रूरत थोड़ी है तुम्हारी बूंदी की। तुम्हारा पापी मन, पापी तन, मन में 1000 बुराइयाँ, बालाजी मंदिर जाके तुम क्या सोचते कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? क्या बात करते हो यार, हैं? भंडारे में जरा सी सेवा कर ली तो तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। जो ऋषि मुनि इतने सालों तक तपस्या करते रहे, बर्फ़ में, ठंडे में, गर्म में, धूप में, भूखे प्यासे, ऐसी, वो कुछ नहीं है। तुम बड़े महान हो गए, फिर कहते हो कि हम इसके भक्त हैं। भक्त जैसे काम भी तो करो, खाली कहने के लिए हो। मैंने तो अच्छा भी करा और बुरा भी करा। मैंने अच्छा करा उसका फल मुझे मिलेगा, बुरा कराया तो बुरे का भी मिलेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ना तुम्हें बचा सकता है। नियत, कर्म, संकल्प, सोच, तुम्हारे विचार, ये अच्छे होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, आध्यात्मिकता की लाइन में। आप लोग सोचते हो कि हाँ कि हम बालाजी को मानते हैं, हम मंगल के दिन कुछ नहीं खाते हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम सोमवार को कुछ नहीं खाते हैं, तो भगवान तुम्हारी नैया पार लगा देगा। अबे नैया नहीं, तुम्हारे घर में 550 भूत घुस जाएंगे, तुम्हारे शरीर में घुसेंगे 550 भूत, और तुम्हारी नैया को डुबा देंगे पानी में। मन में 1000 बुराइयाँ लेके भगवान को तुम पा ही नहीं सकते। मन में तुम्हारी इच्छाएं इतनी भरी पड़ी हैं, तुमको मोबाइल भी चाहिए महंगे महंगे, तुम्हें वो कपड़े भी चाहिए, वाले जूते चाहिए, बाइकें चाहिए। भैया अगर पाना है तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। पहले त्यागना सीखो। जब तक तुम किसी चीज़ को त्यागोगे नहीं, तुमको मिलने वाला कुछ नहीं। और किसी भी भगवान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हें कोई चीज़ दे दे, क्योंकि तुमने वो ईश्वर को कुछ तो दिया नहीं है। तो तुम क्या करोगे? उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, पहले उसको तो दे दो। पहले उसको तो दिया नहीं, उसके लिए कुछ करा नहीं। ईश्वर से तुम हमेशा भीख मांगते रहते हो कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। ऐसा भी नहीं है कि तुमको भीख मिल जाएगी।
उसके बाद तो खुद कुछ नहीं है, वो कहाँ से देगा। तो बस ये है सिलसिला कि मैं उसको नरसिंह कवच को पढ़ता था, मुझे कई सारी चीज़ों का अनुभव हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली, और मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने लोगों का उस चीज़ से फ़ायदा भी करवाया। अब मैं नहीं करता वो काम, क्योंकि मैं क्या कहूँ, छोड़ो, मैं फ़िलहाल कोई काम नहीं करता, और मुझसे कहना भी मत कभी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मैंने पीछा करना छोड़ दिया है। बस केवल अध्यात्म ज्ञान देने का काम, जो चीज़ मेरे पास है, जो मुझे गुरु से मिलती है, वो आपको फॉरवर्ड करने का मेरा काम है। केवल डाकिया का हूँ, डाकिया में पोस्टमैन हूँ, वहाँ से चिट्ठी मिलती है, आप तक पहुँचाने का काम मेरा है। बाकी अब एक्सेप्ट करो या मत करो, वो मर्जी आपकी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मेरी बातों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये तो गारंटी है। अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तो मैं लोगों की बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे बाई चांस सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ गए तो याद रखना दिक्कत आपके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग नहीं इतना नहीं मानते जितना प्लेन साइड में मानते हैं या पहाड़ों में मानते हैं। धीरे धीरे करके मेरा चैनल फेमस होता रहेगा ना, बस फिर जो आप मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक देता हूँ करके कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें करके, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, नंबर ही बंद हो जाएगा। फिर आप नंबर क्या मिलने के लिए तरसोगे, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। करो, केवल आपको सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा तो इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैंने एक ही भगवान को पूजा इतने टाइम तक, श्री नरसिंह भगवान को, नरसिंह भगवान को पूजता रहा, बस आज भी पूजता हूँ। मैंने केवल एक को पूजा, केवल एक ही भगवान को। इसलिए कहता हूँ, सारे देवी देवताओं के पीछे जाना बंद कर दीजिए, भागना बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको उल्टा नुकसान होगा। भगवान के पीछे जाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। पहले अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, शायद भगवान को आप पे दया आ जाए, तब वो आपको लोक निर्माण में लाने की कोशिश करे। ये जगह जगह मंदिर जाना, गुरुओं के पीछे भागना, साधु संतों के पीछे भागना, कोई भी सही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, आप जिस ईश्वर को मानते हो ना, केवल उसके नाम का जप कर, घर में बैठ के। शिव का भक्त है, चिलम मारने की ज़रूरत नहीं है, बस। काली भैरव का भक्त है, मीट मांस ना, काली को भैरव को मीट मांस देने की ज़रूरत नहीं है, आप गधे हो। ये जो मीट मांस है ना, ये अंडा वंडा शराब वराब, ये सब तांत्रिक चीज़ें हैं, इससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा। आपने कभी आपने कभी नाम जप तो करा नहीं है, अगर नाम जप अगर आपने करा होता ना तो आपको उसकी महिमा पता होती। नाम जप से आप अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपने पितरों का भला कर सकते हैं, आप लोगों का भला कर सकते हैं। नाम जप में वो ताकत है। आप नाम जप तो करते नहीं हैं, गुरुओं के चक्कर में पड़ते रहते हैं, बबूती पानी करते रहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। किसी के पीछे मत जाओ, सिर्फ एक देवता को पकड़ लो, वो भी अपने घर के देवता को पकड़ लो, उसी की आराधना करो, केवल उसी की फ़ोटो रखो मंदिर में, सब बाकी संभाल दो, फेंको मत, संभाल दो उसको। केवल अपने देवता के आगे रोज़ एक दीप जलाया, शाम को, बस सुबह को नहीं, शाम को दीप जलाओ, सुबह धूप और शाम को दिया धूप जलाओ, बस। 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मेरे कहने पे बैठ जाओ, और आंखें बंद करके, मुंह बंद करके केवल उसके नाम का सुमिरन करें। करने वाला वही है, तुम्हारे घर का देवता, तुम्हारा कुल देवता, तुम्हारा इष्ट देवता। अगर वो तुम्हारा भला नहीं कर सकता तो कोई देवता, किसी देवता के अंदर ताकत नहीं, कोई तुम्हारा भला करके दिखा दे। क्योंकि अगर बाहर का देवता आएगा तो तुम्हारे घर का देवता अड़ जाएगा बीच में, फिर फंस जाओगे, फिर होगी 2 देवताओं में लड़ाई, उससे नुकसान तुम ही को होगा। इसलिए कह रहा हूँ, फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने इष्ट देवता की पूजा करो, बाहर मत भागो। देने वाला तुम्हारे घर का देवता है, वो ही अच्छे फल देगा। बाकी रही ये देवी की और देवता की पूजा अलग अलग क्यों करनी चाहिए,
और या किस देवी या किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कितने कमेंट आते हैं। अगर लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ बताओ, तब तो मैं बताऊँगा। अगर नहीं आते हैं तो समझ लूँगा भैया आप खाली भोले शंकर वाले हो, मैं नहीं हूँ। अगर चिलम पीने वाला भोले का सच्चा भक्त है तो भैया मैं ना हूँ ऐसे भोले का भक्त जो चिलम पीता हो। सीधी सी बात है। भोले यहाँ पर है, मेरे यहाँ पे रहता है भोले सुमारा। याद है? तुम तो नहीं कौन से भोले की पूजा करते हो, मैं तो नीलकंठ देव की पूजा करता हूँ। यहाँ रहते हैं वो, देखने वाला देख लेगा। यहाँ बैठे रहते हैं, छोटे से हैं नीले रंग के शंकर भगवान। यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे मुद्रा में बैठते हैं, इतने से हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तुम्हारे कहाँ पर है? तुम तो चिलम भी पीते हो उस भोले के नाथ की। जरा मेरे को बता दो तुम्हारा भोले कहाँ है, जरा मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी देखूँगा जरा कहाँ पर बैठते हूँ। तो भैया इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा भक्त तो मैं नहीं हूँ। आप हो, आप ही रहो। आपकी जैसे भोले की जय जयकार हो रही है प्रभु, आपकी भी जय जयकार हो जाए। फिलहाल मैं ऐसा भक्त नहीं हूँ, है ना। अब मैं जैसे नरसिंह का मैं भक्त नहीं हुए, मैं नरसिंह का सेवक हूँ। मैं नरसिंह सेवक। और जैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था, खून निकाल कर उसकी हथेलियाँ गले में डाल ली थी, मैं तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो काम मेरे प्रभु का है। वो उन्हीं पे अच्छा लगता है, उन्हीं के ऊपर शोभा मान्य देता है, मेरे पे नहीं। बस जो भी भूल चूक हो क्षमा करना, और अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो माफ़ कर देना। और कोशिश करना कि भक्त नहीं, अच्छा इंसान बन के दिखाओ। सबसे ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना। जब आप अच्छे इंसान बन जाओगे ना, तो भक्त बन अपने आप ही बन जाओगे। वही आपको बनाएगा नहीं, आप खुद ब खुद बन जाओगे, क्योंकि उसकी लीला है कोई नहीं जानता। ठीक है? नहीं, आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर पूरी देखोगे, यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और अगर आपके कोई सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर, घर में पितृ बाधा, भूत प्रेत, ये वो A to Z, मैं आपकी बातों का अच्छे से जवाब दूँ, तसल्ली के साथ जवाब। आज्ञा चाहता हूँ, चलता हूँ। पूजा पाठ का समय हो रहा है, लेट हो जाएगा। नमो नारायण, जय माता।